हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आपके साथ अपना समर का रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये रूटीन मुझे पूरा दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक रहने में मदद करता है। गर्मियों के दिन शुरू हो गए और सही बताऊं तो मुझे सर्दियों के मुकाबले गर्मियां काफी पसंद है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपनी आईज को वॉश करने जाती हूँ। इस टाइम पर मैं अपने पूरे फेस को नहीं वॉश करती। उठने का टाइम मेरा सर्दियों वाला है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। मैं 6:30 बजे करीब उठ जाती हूँ और उठते ही मैं सबसे पहले मंदिर में पोछा मारने जाती हूँ ताकि मम्मी पूजा कर सके। इसके बाद मैं सुबह सुबह जब तक अपने मुस्सू को थोड़ा परेशान न कर लूँ मुझे मजा नहीं आता। इसके बाद मैं सीधा अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी और अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए आजकल मैंने ये बोर्ड मंगवाया हुआ है। इसमें मुझे लिखने में भी मजा आता है और कुछ एडिट वगैरह करना हो मैं तुरंत कर लेती हूँ। और वैसे भी ना मैं लंबे समय तक एक ही जैसी चीजें नहीं कर सकती, मैं बोर हो जाती हूँ। मैंने सोचा कॉपी में तो डेली टू डू लिस्ट बनाती हूँ, अब मैं ये बोर्ड मंगवा लेती हूँ। इसमें लिखकर मैं इसे सामने रख देती हूँ ताकि दिन भर याद रहे। मौसम काफी अच्छा लगता है इसलिए मैं मैट बिछाकर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ। साथ में थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करूंगी। जिम तो मैं शाम के टाइम जाती हूँ इसलिए इस समय में कोई एक्सरसाइज नहीं करती। इस टाइम पर आसपास पूरी शांति रहती है और सिर्फ बर्ड्स की आवाज आती है, बस यही सुनने के लिए मैं ऊपर आती हूँ। और अगर नीचे की बात करूँ तो मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट बना रही होती है, भाई ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है और दीदी घर की साफ सफाई कर रही होती है। इस टाइम तक मैं अपने हाथ की सारी चीजें निपटा लेती हूँ तो मुझे बेस्ट टाइम लगता है ऊपर आकर बैठने का। अब मैं थोड़ी देर माता रानी के भजन सुनूंगी और आंखें बंद करके मेडिटेशन करूंगी। मॉर्निंग में इस टाइम और रात को सोने से पहले मैं मेडिटेशन जरूर करती हूँ। अभी बीच में हमारे वहाँ बारिश हुई थी जिस वजह से मेरे जिम वाले जूते पूरे गंदे हो गए। मैंने सोचा आज मुझे याद आया तो इनको क्लीन कर लेते हैं। हेयर वॉश करने जा रही थी लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप लोग जानते हो कि इस विंटर ना मुझे डैंड्रफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी है। कहीं ना कहीं हम सभी के दिमाग में ये परसेप्शन बन चुका है कि जो चीज फास्ट रिजल्ट देती है मतलब वो सेफ होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कई एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऐसे होते हैं जो आपको फास्ट रिजल्ट तो देते हैं लेकिन उसमें उतने ही हार्श इंग्रेडिएंट भी होते हैं और उनमें से ही एक इंग्रेडिएंट है ZPTO। इससे आपको रिजल्ट तो फास्ट मिलता है लेकिन साथ ही आपका स्कैल्प इरिटेट और ड्राई भी हो जाता है। इसी वजह से मैं ये बेयर एनाटॉमी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करती हूँ। ये आपको फास्टर और सेफर एंटी डैंड्रफ सॉल्यूशन देता है। इसमें पिरोक्टोन ओलामाइन है जो डैंड्रफ फंगस को कंट्रोल करता है। साथ ही सैलिसिलिक एसिड है जो बिल्डअप को रिमूव करके स्कैल्प को क्लीन रखता है और बायोटिन मदद करता है डैंड्रफ से होने वाले हेयर फॉल को रिड्यूस करने में। इसका नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है जिस वजह से हेयर वॉश करने के बाद भी स्कैल्प ड्राई नहीं लगता। फर्स्ट वॉश के बाद ही आपको अपने डैंड्रफ में विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑल्सो ये Amazon में नंबर 1 बेस्ट सेलर है। यहाँ आप मेरा बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस देखो। मेरा जो अपने बालों को लेकर डेली कंसर्न रहता था ना कि कौन सा शैम्पू यूज करूँ कौन सा शैम्पू यूज करूँ, वो तो अब खत्म हो गया है। आप लोगों के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक कर लेना। इसके बाद मैं सीधा बैठ गई थी अपना एक वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ पर मैं स्कूल के लिए मॉर्निंग रूटीन शूट कर रही थी। मैं इस टाइम पर ही अपनी वीडियो शूट वगैरह का काम करती हूँ अगर मुझे मॉर्निंग का कोई स्पेसिफिक पार्ट ना लेना हो तो। इसी वीडियो को पूरा शूट करने में मुझे 2 से 3 घंटे निकल गए थे। स्कूल की रूटीन वीडियोस बनाना मुझे काफी पसंद है और आप लोगों को देखना भी पसंद है। और अब समर आ गई है, मैंने कोई रूटीन निकाला नहीं था तो मैंने सोचा आज यही बना लेते हैं। इसके बाद मुझे भूख लग गई थी और ब्रेकफास्ट में कल रात के ना चावल बचे हुए थे, मैंने उन्हें फ्राई कर लिया। मम्मी ने सब्जी रोटी तो बनाई थी लेकिन मेरा चावल खाने का मन हो रहा था। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत पार्ट और बचा था मैंने वो शूट किया। मॉर्निंग में 10-11 बजे से लेकर दिन के लंच का टाइम कब आ जाता है इन सब कामों में मुझे पता ही नहीं लगता। आज मेरी मम्मी हमारे पास की मार्केट गई हुई थी, वहाँ से बहुत सारी बेडशीट लेकर आई हैं। वीडियो का काम मेरा पूरा हो चुका था तो मैंने सोचा ये नीचे वाले बेड की बेडशीट चेंज कर लेते हैं। वैसे भी घर में कोई नई चीज आए ना तो मुझे उसे तुरंत यूज करने का मन हो जाता है। आप में से कई लोगों को लगता है कि मैं घर पर अकेले रहती हूँ लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ। दीदी को तो आप मेरी जानते हो, बाकी मम्मी और भाई वीडियोस में बहुत कम आते हैं। वो लोग जहाँ पर बैठे होते हैं मैं वहाँ से अलग वीडियो शूट करती हूँ, इस वजह से वो अक्सर दिखाई नहीं देते और आपको लगता है मैं अकेले रहती हूँ। बेडशीट बिछा के मैं ऊपर आई तभी मुझे याद आया मैंने आपको ये क्यूट सा लैम्प तो दिखाया ही नहीं। अगर आप लोग रात को स्टडी करते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब यहीं पर आज की वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।